आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शादी करने भागी सार्थक से और करण को बना लिया पति। 5 दिन बाद लौटी लड़की तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि शादी करने किसी और से निकली और किसी और से की। ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां इंदौर से 23 अगस्त को लापता हुई श्रद्धा तिवारी साकुशल लौट आई है। शुक्रवार को वह अपने पति के साथ MIG थाने पहुंची। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि श्रद्धा ने मंदसौर के मंदिर में करण योगी से शादी कर ली। 23 अगस्त को इंदौर से लापता हुई श्रद्धा तिवारी 5 दिन के बाद शुक्रवार सुबह अपने पति के साथ MIG थाने पहुंची। पुलिस फिलहाल 22 वर्षीय श्रद्धा और उसके पति से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात पता चला कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसने अपने माता पिता से संपर्क किया। शुरुआती जांच में सामने आया था कि घरवालों की डांट से नाराज होकर वह घर छोड़कर चली गई थी। श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने कहा कि बेटी किसी और के लिए घर से गई थी, लेकिन बीच में किसी और की एंट्री हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी को फंसाया गया है और मामले की गहन जांच होनी चाहिए। अनिल तिवारी ने ये भी कहा कि यदि बेटी 10 दिन बाद किसी युवक से शादी करने की इच्छा जताती है तो वह धूमधाम से उसकी शादी भी करेंगे। वहीं एडिशनल DCP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि श्रद्धा ने मंदसौर के एक मंदिर में करण योगी नामक युवक से शादी की। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस इस मामले में और पूछताछ कर रही है। श्रद्धा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। उन्होंने मांग की कि श्रद्धा को कम से कम 1 हफ्ते के लिए उनके पास रहने दिया जाए। पिता ने ये भी बताया कि करण से बातचीत हुई थी और उसने कहा था कि श्रद्धा करने जा रही है, जिसे उसने रोक लिया। MIG TI CB सिंह के अनुसार श्रद्धा का अफेयर सार्थक गहलोत से था। 23 अगस्त को सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन बुलाया, लेकिन जब वह नहीं आया तो श्रद्धा गुस्से में ट्रेन से रतलाम चली गई। वहां उसने ट्रेन से कूदने का प्रयास किया, लेकिन संयोग कि उसी ट्रेन में उसका परिचित करण योगी मिल गया। करण ने श्रद्धा को समझाया और दोनों खरगोन महेश्वर होते हुए मंदिर में शादी के लिए पहुंचे। शादी के बाद करण उसे अपने घर पालिया ले गया, लेकिन परिवार ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद दोनों मंदसौर चले गए। वहीं से श्रद्धा ने अपने पिता को फोन किया और रजिस्टर्ड मैरिज के लिए दस्तावेज मांगे। इसके बाद पिता उसे इंदौर लेकर आ गए। घर से निकलते समय श्रद्धा ने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था। पुलिस को मिले CCTV फुटेज में वह पहले अपने घर के पास जाती दिखी थी। इसके बाद वह MR4 की ओर बढ़ते हुए कैमरे में कैद हुई। वहीं इन फुटेज के आधार पर पुलिस ने अंदेशा लगाया था कि वह उज्जैन की ओर गई हो सकती है। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन उलझ बहुत ज्यादा गया है। जहां पर ये कहना था कि वह शादी करने सार्थक से निकली है और बाद में सार्थक के नहीं आने पर उसने करण योगी से शादी कर ली। फिलहाल इस मामले को लेकर जहां परिवार भी उलझा हुआ है, वहीं पुलिस प्रशासन भी इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। जो अपनी श्रद्धा तिवारी ने जो अभी स्टेटमेंट थाने पे दिए हैं, उसके अनुरूप ये बताया कि मैं जिससे इसका अफेयर चल रहा था सार्थक गहलोत, तो सार्थक गहलोत से मिलने का इन्होंने रेलवे स्टेशन पे बोला था 23 तारीख को। ये पहुंच गई वहाँ पे अपने घर से निकल के, लेकिन इसका कहना है कि वहाँ पे सार्थक आया नहीं, तो ये फिर गुस्से में जो सामने ट्रेन थी उसमें बैठ के चली गई। वो ट्रेन रतलाम गई। फिर इसने रतलाम में अपने ट्रेन प्रयास किया तो पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा, इसके अनुसार इसने ये बताया। फिर इसने जब पलट के देखा तो वो इसका पूर्व परिचित था, जो इलेक्ट्रिशियन था वहाँ पे गुजराती कॉलेज में, करण योगी। तो उसने बोला कि नहीं तुम क्या कर रही हो, तो उसने बताया ऐसा हो गया। तो उसने बोला नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो बोला अगर मरने नहीं दोगे तो मेरे साथ शादी करो। तो फिर ये करण तैयार हो गया। फिर ये दोनों लोग गए, खरगोन गए, वहाँ से फिर ये महेश्वर गए। महेश्वर में जाके इन्होंने मंदिर में शादी की है। उसके बाद फिर ये अपने घर पालिया गया। पालिया में इसको घर वालों ने मना किया कि यहाँ मत आओ, तो वहाँ से मंदसौर चले गए। मंदसौर में फिर इन्हें इसकी जो लड़की है इसने फिर अपने पिताजी को फ़ोन किया, माताजी को फ़ोन किया कि मुझे वो दस्तावेज चाहिए, हमें ऑफिशियल रजिस्टर्ड मैरिज भी करना है और मैंने शादी कर ली करण से। तो फिर इसके पिताजी कार लेके गए और उसको लेके फिर यहाँ थाने। अपनी बच्ची को कैसे पाला हूँ, बच्चों को मैं जानता हूँ बहुत, और जीरो से लेके मैं कैसे उठाऊँ इस बात को भी मैं जानता हूँ, और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं।
मेरे बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। बशर्ते ये है कि बच्ची बिल्कुल इस शादी को वो नहीं है और मैं भी तैयार नहीं हूँ। बशर्ते बच्ची का पूरा माइंड पूरी सारी चीज़ों का जांचे होना चाहिए और सब, और उसको बच्ची को कम से कम एक हफ्ते के लिए एक पिता या आप खुद रखें अलग अपने पास कस्टडी में। इस बार मैं मांग करता हूं कि आप पिता के ना पास भेज के आप अपने पास अकेला उसको रखें 24 घंटे और मैं भी बैठा हूं 24 घंटे। ये लगता है करण को आप जानते थे? कतई करण को कोई भी नहीं जानता था। लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई, बीच में किसी एंट्री और हुई। बच्ची जब घर से भाग जाती है, कोई भी हो, मेरी जगह किसी और की भी बच्ची जाएगी ऐसा, तो रिटर्न अगर वो लड़के के वजह से भगी है, वो लड़का मना कर देता है तो बच्ची को रिटर्न आने में आपने तस्वीर उल्टी टांगी थी और आपको ये जादू टोटका पे भरोसा था कि वापिस आ जाएगी बेटी तो वापिस आई, लेकिन मांग में सिंदूर था। ये केस जो है ना कई एंगलों से मुड़ा है, जिसकी अभी मैं पूरी जानकारी जब तक नहीं ले लूं, जब तक मैं बताने में असमर्थ हूं। बाकी इस शादी को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं और इस शादी के लिए मैं जहां तक बाप होने के नाते मेरी ताकत होगी। आपको क्या लगता है कि बेटी को गुमराह किया, आपकी बेटी को कुछ गुमराह किया? 100%